अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ और मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हाईकोर्ट के तमाम जजेस से पीर तक तजावीज़ मांग ली। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब। तमाम जजेस को पीर तक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत कर दी गई। जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवा दी गई। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ मांगी थी। अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने 22 अप्रैल को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस के फैसले की रोशनी में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के मैकेनिज्म पर गौर किया जाएगा। अदलिया में किसी भी मुदाखलत के सद्देबाब के हवाले से भी तरीक़ाकार ज़ेर गौर आएगा। फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजेस को मदऊ किया गया है। जो जज साहिबान लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस में होंगे वो वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में नए इंकशाफात। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, IB चीफ और साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद के बयानात सामने आ गए। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। जाहिद हामिद कहते हैं कि साबिक DIG ISI और 2 अफसरान ने फैजाबाद धरने के दौरान इनसे मुलाकात की और इस्तीफा देने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जबान मुगल की इस रिपोर्ट में देखिए। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट का मामला। तर्जुमान वजारत कानून ने रिपोर्ट मौसूल होने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक वजारत कानून को फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। वजारत कानून को रिपोर्ट मौसूल होने की खबरों में सदाकत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से पाकिस्तान दहशत गर्दों के निशाने पर है। इसी ऐवान में सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी करवाई गई थी। वो दहशतगर्द जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके मुल्क से बाहर धकेला, उनको वापस मुल्क में लाया गया। हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से सिंध पुलिस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। हमारे नौजवान मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। पिछले 4 दहाइयों से पाकिस्तान दहशत गर्दी के निशाने पे है और इसमें अगर हम अपनी याददाश्त पे जोर दें तो इसी ऐवान में सिक्योरिटी ब्रीफिंग करवाई गई गुज़िश्ता हुकूमत, जिसकी तरफ से आज नुमाइंदगी हो रही है उधर मेरे खड़े दोस्त, और वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशत गर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशत गर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशत गर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल। दोनों की रुकनियत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुअत्तल की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर के खिताब के दौरान MNA जमशेद दस्ती की जानिब से ऐवान में बाजा बजाया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने इजलास से चंद मिनट के लिए वॉकआउट भी किया। दोनों अराकीन को गुज़िश्ता रोज मुश्तरका इजलास के दौरान नामुनासिब रवैये पर मुअत्तल किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि सदर के खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। माजी में सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का टोकन एहतजाज होता था। ऐवान में अपोजिशन ने गलत रिवायात डाली हैं। मेरी ज़ात पर तनकीद करनी है तो करें, पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। अता तारड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि उन्होंने साइफर के साथ खिलवाड़ किया। मुल्क दुश्मनी में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात बानी PTI की हिदायत पर दिए जाते हैं। अपोजिशन की तरफ से एक टोकन के तौर पे प्रोटेस्ट किया जाता था और उसके बाद वो अपनी सीट पे बैठ के प्रेसिडेंट का खिताब सुनते थे। कल आपने देखा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे गैलरीज में तशरीफ फरमा थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बाजे बजाए गए। हाउस में कभी पहले बाजे नहीं बजाए गए थे। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी जात पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, मेरे एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, इन्होंने पूरी डिप्लोमेटिक कोर का जो कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है कम्युनिकेशन का,
اس کو کمپرومائز کیا اور جو فورن پالیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی التجا بھی کسی کام نہ آئی، بلاول بھٹو غصے میں آگ بگولا، کرسی ہٹائی اور ایوان سے باہر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صدر زرداری نے 7ویں بار مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، اس دوران اپوزیشن نے احتجاج نہیں کیا تھا بلکہ گالم گلوچ کی تھی۔ کل کے واقعے پر اسپیکر کو مجبوراً 2 ارکان کو معطل کرنا پڑا۔ اپوزیشن دائرے میں رہ کر تنقید کرے، اپوزیشن اراکین آصفہ جیسی نہتی لڑکی سے ڈرتی ہیں، کل کا پیغام دنیا میں اچھا نہیں گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم جنگل کے بندروں سے نہیں ڈرتے۔ جو پی ٹی آئی کا طریقہ کار ہے اس سے یہ نیشنل ریکنسیلیشن اور نیشنل یونٹی کی ایفرٹ کو بار بار دھچکا پہنچایا جاتا ہے۔ جہاں تک آصفہ بی بی کی سویرنگ ان تھی، بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی کی بہت سے اوتھس ہوئے ہیں اپوزیشن کے، حکومت کے، کسی نے ایسے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، مگر یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں وہ آصفہ بی بی سے ڈرتے ہیں، ایک نہتی لڑکی سے اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ آصفہ بی بی کی جو اوتھ سیریمنی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں اور ہم جبکہ آمروں کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ جو جنگل کے بندر ہیں ان سے ہم نہیں ڈرتے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن آمنے سامنے، نور عالم خان اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ 9 منتخب رکن قومی اسمبلی صدف احسان کے حلف اٹھانے پر جے یو آئی فے کا اعتراض۔ نور عالم خان نے کہا وہ ہماری ممبر نہیں، کیسے آپ اس کو ممبر بنانا چاہتے ہیں؟ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ جے یو آئی فے کے ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان نے واک آؤٹ میں ساتھ نہ دیا۔ جناب اسپیکر، جو غیر قانونی کام ہونا تھا وہ تو آپ نے کر دیا۔ ایک پارٹی کی وہ ہماری ممبر نہیں ہے اور آپ نے اس کو حلف دے دیا، تو پارٹی نے، ہم نے تو باقاعدہ ڈی نوٹیفیکیشن کا لیٹر بھی ان کو دیا تھا سر، تو پھر کیسے اس بی بی کو آپ نے حلف لینے دیا؟ یہ حیران کنی کی بات ہے سر، ہماری پارٹی کی طرف سے وہ نہیں ہے سر، آپ نے ہماری پارٹی کی طرف سے اس کو وہ کیا ہے، اس پہ ہم احتجاج کرتے ہیں سر۔ حیرت اس بات کی ہے کہ قانون پڑھایا کہاں سے جا رہا ہے، جو حال قانون کا آئل کے اس طرف سے کیا جا رہا ہے اور پارلیمانی روایات کا وہ سب کے سامنے ہے کہ اگر ملک کے آئینی سربراہ کے خطاب کے دوران جس طرح کے رویے کا مظاہرہ کیا گیا وہ ضرور تکلیف دہ اور شرمناک ہے، وہ شرمناک ہے۔ ملک میں آئین اور قانون کا فقدان ہے، قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اسپیکر پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، ملک میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مہنگائی کا مسئلہ ہے، ان چیزوں پر بات چیت ہونی چاہیے، ہم لوگوں نے آئین و قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے۔ آپ جناب اسپیکر جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ نے اس آئین اور اس قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ یہاں پہ مہنگائی کے ایشوز ہیں، ہم لوگ جناب اسپیکر ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم لوگ اس آئین اور اس قانون کی پاسداری کریں گے۔ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ سارا ہاؤس باؤنڈ ہے، یہ وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ برائے کرم آپ اس چیز پہ واپس آئیں اور آپ ایک دم اس ایجنڈا کو سپریس کر کے پریزیڈنٹ کے ایڈریس کا ڈسکشن شروع کریں۔ صدر آصف علی زرداری پر تنقید کر کے بیرسٹر گوہر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید، بولے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر امداد بند کروانے کی کوشش کرنے والے بیرسٹر گوہر کے آصف علی زرداری پر تنقید مضحکہ خیز ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا شہید بیبی کے بعد آصف علی زرداری وفاق کو مضبوط کرنے کی علامت کے طور پر سامنے آئے۔ صدر آصف علی زرداری نے کے پی کو نام دیا، گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر وفاق کو مزید مستحکم کیا، 18ویں ترمیم کو ذریعے صوبوں کو حقوق دے کر وفاق کو مضبوط کیا۔ آصف زرداری کے پالیسیوں اور اقدامات سے ملک میں جمہوریت مستحکم ہوئی، ملکی ترقی، استحکام، معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری کو بڑھانا، ملازمتیں پیدا کرنا صدر آصف علی زرداری کا مقصد رہا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں صدر آصف علی زرداری کے اہم کردار کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔
एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी अस्पताल से 2 रोज में कराने का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी 2 रोज में निजी अस्पताल से करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुकामी हुकाम को हिदायत की कि बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी डॉक्टर आसिम यूनस और सरकारी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी करवाई जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं डॉक्टर आसिम की सरबराही में 4 रुकनी मेडिकल वफ्द कह चुका बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया। बुशरा बीबी ने कहा मुझे हार्पिक के कतरे दिए गए हैं, फिर बैरिस्टर सैफ को कैसे इल्हाम हुआ कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। अज़मा बुखारी का मज़ीद कहना था बैरिस्टर सैफ वकील हैं, डॉक्टर नहीं। उनके झूठे बयानात की बजाय मेडिकल वफ्द की राय ज्यादा अहमियत रखती है। मेडिकल बोर्ड ने बुशरा बीबी को कुछ टेस्ट लिखकर दिए थे जो उन्होंने नहीं करवाए। मजलूमियत कार्ड खेलने से आपकी चोरियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। बुशरा बीबी आज भी अपने बेडरूम में बैठकर सजा पूरी कर रही हैं। बैरिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर से अपना और अपने वजीर आला का इलाज करवाएं। सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ATC के जज जस्टिस मलिक इजाज आसिफ ने जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत जाती मचलकों के एवज 30 अप्रैल तक मंजूर हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की सवाबदीदी इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए हैं। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी जिसमें निशानदही की गई कि सवाबदीदी इख्तियारात के तहत सजाएं खत्म करना सर्विस ट्रिब्यूनल्स को गैर फाल करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त में तजवीज़ दी गई कि हाई कोर्ट्स के इंतजामी इख्तियारात फर्द वाहिद के बजाय इंतजामी कमेटियों के पास होने चाहिए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान के सूबाई इख्तियारात को रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। खबरदार, मेरे इलाके में आए तो भीख मांगनी है तो अपने एरिया में मांगो। गदागारों के दरमियान इलाकाई हदूद का तनाज़ा सिटी कोर्ट पहुंच गया। गदागर खातून की जानिब से 3 दीगर गदागरों के खिलाफ असलहे के जोर पर हरासा करने का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने खातून गदागर की जानिब से मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सिटी कोर्ट में कायम एडिशनल सेशन जज गरीबी की अदालत में गदागर खातून की जानिब से 3 गदागरों के खिलाफ असलहे के जोर पर हिरासत करने के मुकदमे की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन के दरमियान गदागरी की इलाकाई हदूद का झगड़ा है। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि बल्दिया सईदाबाद में मुलजिमान ने असलहे के जोर पर हिरासा किया। दरख्वास्त गुजार ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दायर की। सरकारी वकील का कहना था कि फरीकैन के दरमियान तनाज़ा अराजी का नहीं, गुंजानाबाद शहरी इलाके का है जहां भीख मांगी जाती है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि दरख्वास्त गुजार और मुलजिमान का ताल्लुक एक ही पेशे से है। अदालत ऐसे लोगों से हमदर्दी का इजहार करती है जो दूसरों की रहमदिली पर इन्हिसार करते हों। कानूनी तौर पर गदागरी के लिए जगह का दावा नहीं किया जा सकता। इलाकाई हुदूद के झगड़े अदालती दायरे इख्तियार में नहीं आते। उम्मीद है किसी दिन कोई ऐसा हल मिल जाए जिससे किसी को रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ना ना पड़े। कंदकोट में इंडस हाईवे के मुकाम पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं की लाशें सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दी गई हैं। डाकू वारदात के इरादे से खड़े थे। गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी के साथ मुकाबला हुआ। हलाक होने वाले डाकुओं की ताहाल शिनाख्त ना हो सकी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद है। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर कारबंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की खबरसां इदारे राइटर्स को इंटरव्यू में कहा कि IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम अप्रैल के आखिर में ख़त्म होगा। इक्तसादी तरक्की के लिए ज़रूरी ढांचा जाती इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम ज़रूरी है। उम्मीद है IMF का वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान को IMF के साथ कम अज कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। नए कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे के बाद इजाफी फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जा सकती है।
IMF ने कहा है पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की जानिब गामजन है, पाकिस्तान को मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं, जब कहेगा फंड फराहम किया जाएगा। IMF हुकाम के मुताबिक SBA का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया गया, अब बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। IMF प्रोग्राम से मुल्की माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखना है और बजट खसारे की सतह को कम करना ज़रूरी है। IMF हुकाम ने कहा कि रेवेन्यू की सूरत हाल को बेहतर बनाकर मालियाती सूरत हाल को मजबूत बनाने पर काम जारी रखा जाए। महसूलात में इजाफा हुकूमत को कर्जों की सूरत हाल से निमटने की इजाज़त देगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। IMF हुकाम का कहना है पाकिस्तान के दो तरफा इश्तराक और शराकत दार भी पाकिस्तान को इजाफी माली मदद फराहम करने के प्रोग्राम के मुंतज़िर हैं। खबरनामे में अब बात करेंगे कुछ हालिया बारिशों की। आसमान से बरसे पानी ने खैबर पख्तूनख्वा में 36 जिंदगियां निगल लीं, 40 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 20 बच्चे, 8 मर्द और 8 खवातीन। जख्मियों में 9 खवातीन, 33 मर्द और 11 बच्चे जख्मी शामिल हैं। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2391 मकानात को नुकसान पहुंचा। 388 घर मुकम्मल, 2000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात खैबर, दीर अपर लोयर दीर, चित्राल अपर लोयर दीर, सवात में रूनमा हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद और इमदादी सरगर्मियों के लिए 110 मिलियन रुपए जारी किए गए। अब्र रहमत जहमत बन गया, बलोचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से 16 अफराद जाँ बहक हो गए। बेमौसमी बारिश से हर तरफ तबाही के आसार। गवादर और मकरान डिवीजन का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोयटा, चमन, शाहराबी कई मकामात से सैलाबी रैले में बह गई। नोशकी, चागी, चमन, गवादर, पसनी, केच और किला अब्दुल्ला शदीद मुतासिर, दर्जनों घर मुनहदिम। चमन में रेलवे ट्रैक उखड़ गया। कारिस डैम टूटने से पानी के रैले ने तबाही मचा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरक को बेहतरीन इंतजामी कारकर्दगी पर निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम, गैर मुल्की सिफारतकारों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मुमलिकत ने बेहतरीन इंतजामी कारकर्दगी, तुर्किया में अमनो इस्तेहकाम और पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करने पर तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरक को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। ये फुटेज भी इस वक्त एबीएन की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तुर्किया के इस वक्त जनरल स्टाफ को दिया गया है ये एजाज। जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरक को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने उनको ये एजाज दिया है। सदर मुमलिकत ने बेहतरीन इंतजामी कारकर्दगी, तुर्किया में अमनो इस्तेहकाम और पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करने पर तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरक को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम बरतानिया के ताउन से जामियात और स्कूल्स असातिज़ा की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के मरकजी कैंपस में प्रोजेक्ट कल्टिवेटिंग ग्लोबल सिटीजनशिप के तहत पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली के लिए असातिज़ा को बाइख्तियार बनाना के उन्वान से तरबियती वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। प्रोजेक्ट की क़यादत प्रोफेसर मींग त्यान यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम बरतानिया और शरीक क़यादत डॉक्टर नईमा कुरैशी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर कर रही हैं। प्रोजेक्ट के शिराकतदारों में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और एकेडमिक लीडर्स इनोवेशन फोरम शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब में 15 जामियात और मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के 60 से ज़ायद असातिज़ा ने शिरकत की। वर्कशॉप में असातिज़ा को तलबा में आलमी शहरियत को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इल्म, हुनर और वसाइल के हवाले से तरबियत दी जाएगी। डॉक्टर नईमा कुरैशी ने असातिज़ा को उनकी कम्युनिटीज़ में तब्दीली के एजेंट के तौर पर बाइख्तियार बनाने में इस प्रोजेक्ट की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की पेशा वराना तरक्की को अहमियत देते हुए हम दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी कर रहे हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आलम सईद ने इस प्रोजेक्ट का खैर मकदम करते हुए कहा कि नई नस्ल की जदीद खतूत पर तरबियत इंतहाई नागुज़ीर है। हमें एक ऐसी नस्ल की ज़रूरत है जो ना सिर्फ इल्मी तौर पर माहिर हों बल्कि समाजी तौर पर बाशऊर और इखलाकी तौर पर जिम्मेदार हों। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करने पर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम बरतानिया का भी शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल-जहजा की मुलाकात हुई। दीमा अल-जहजा ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, दौरे हाजिर में हर मुल्क की तरक्की का दारोमदार जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल पर है। पाकिस्तानी नौजवान IT में माहिर हैं। बेहतर तरबियत और टेक्नोलॉजी की फराहमी से नौजवानों का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। नौजवानों को नौकरी की तलाश करने की बजाय रोज़गार के मौके पैदा करने के काबिल बनाना है। वर्चुअल एजुकेशन के फ़रोग़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। आलमी फौजदारी अदालत की जानिब से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक गजा में इंसानी अलमिये पर इस्राएली फौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं। इस मामले पर मंगल के रोज इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में कानूनी माहिरीन और वुज़रा का हंगामी इजलास भी हुआ। इस्राएली क़यादत पर गजा में बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हुकूमत को खदशा है कि गजा में जारी इंसानी अलमिये को बुनियाद बनाकर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म और दीगर हुकाम के वारंट जारी किए जा सकते हैं। इस्राएली मीडिया का बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता दिनों बरतानवी और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात में भी वारंट के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया था। ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का टाइम खत्म होने में बस थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। शहरियों में खासा जोशो जज्बा पाया जा रहा है। NA 119 पर PTI के नामजद उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक अपनी जीत के हवाले से खासे पुरुमीद दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे लाहौर से। गुजरपुरा में चाइना स्कीम में मियां शहजाद फारूक के हमरा मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी। जी नादिर, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप, क्या कहना है इस वक्त कैंडिडेट का भी लोगों का भी? जी बिल्कुल, आज आखिरी दिन है इलेक्शन मुहिम का और अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं मियां शहजाद फारूक साहब, इनसे हम जानते हैं कि आज हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। एक कैप हमने देखी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कैदी नंबर 804। अब उनके साथ मोहब्बत का इजहार भी किया जा रहा है और लोग जो है वो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं और इनके हक में जो है वो वोट डाल के इनको कामयाब करने के लिए। ये क्या कहेंगे इस हवाले से? ये अवाम ने आज साबित कर दिया कि ये सीट मैं पहले भी जीता हुआ था, 8 फरवरी को भी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अवाम ने साबित कर दिया। 5 बजे हमें परमिशन मिली है और 2 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा NA 119 की अवाम इधर थी, खान के सिपाही हैं और इंशाल्लाह ये 21 अप्रैल को आपको रिजल्ट देंगे भरपूर लीड के साथ NA 119 का। अवाम 47 लेके उठेंगे, वरना RO और प्रेजेंटिंग ऑफिसर की जान नहीं छोड़ेंगे। हमारे वर्कर, हमारे टाइगर इंशाल्लाह पोलिंग स्टेशनों के बाहर होंगे और RO के ऑफिस के बाहर रहेंगे और वकला टीम हमारे साथ होगी। ये यूसुफ वाई साहब हैं, ये इनकी माशाल्लाह 200 से 300 की टीम होगी। हम इंशाल्लाह सारा वहाँ से रिजल्ट लेके इनको जाने देंगे। इस बार उनका कहना ये है कि अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो जो पहले जनरल इलेक्शन में इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि फार्म 45 और धांधली वगैरह, अगर इस तरह कुछ ऐसा हुआ तो हम धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें जो है वो क्लियर ना किया जाए। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN कौम की सोच।